ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप हम लोग कर रहे थे उसमें जो सबसे पहला टाइप है, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो टाइप होते हैं मैट्रिसेस, इसमें बहुत सारे के टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग आज सीखेंगे वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में, जैसे एक एग्जांपल से हम लोग पहले लिखते हैं, एक एग्जांपल, उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स ए लिखी हमने, यहाँ लिखा है A0 0 0 B0 0 0 C। देखिए ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। एक मैंने ये लिखा है, एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूँ मैं B। तो यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स सपोज करो मैंने लिखी है वो लिखी है 0 0 A 0 B 0 C 0 0। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है वो बोलते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स में दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, पर ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन में थोड़ी सी हमें सुधार की ज़रूरत है। क्या सुधार है? देखिए दो डायगोनल होते हैं, ये जो हमारा डायगोनल होता है जो ये वाला मैट्रिक्स के अंदर, ये मेन डायगोनल कहलाता है। मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। मेन डायगोनल बोलिए प्रिंसिपल डायगोनल बोलिए। और ये वाला जो डायगोनल होता है, ये जो हमारा ये वाला जो डायगोनल होता है, इसे लीडिंग या सपोर्टिव डायगोनल बोलते हैं। सपोर्टिव डायगोनल जो होते हैं इसे सपोर्टिव डायगोनल बोलते हैं। तो हमें जब डेफिनेशन अगर बोलनी है तो हम बोलेंगे कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हों और इसके अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ये बहुत आसान हो जाता है। हमें यहाँ पर डायगोनल को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक मैट्रिक्स ये है AIJ, सपोज कर हमारा n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो AIJ की वैल्यू है, AIJ हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, वेयर AIJ हमारा जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए कब? जब I और J बराबर हों। और AIJ हमारा जो है वो जीरो होना चाहिए कब? जब I और J इक्वल नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर A11 A22 A33, तो ये A11 A22 A33, तो यहाँ पर क्या है हमारा I और J इक्वल है। अब यहाँ देखिए A13 A22 A31, तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों जो है वो इक्वल, I और J इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये इस डेफिनेशन में नहीं फंसता है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशंस जो है मैथमेटिकली वो ये डेफिनेशन है जिसको एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो